दुनिया की सबसे बड़ी वेदना और सबसे बड़ा कष्ट दिल का टूट जाना। दुनिया का सबसे बड़ा दंश, सबसे बड़ा पीड़ा किसी से दूर हो जाना। कोई ऐसा जो बहुत अपना हो और वो बात नहीं कर रहा हो, कोई ऐसा जो बिल्कुल अंतरंग हो वो किसी और का होने लग गया हो, कोई ऐसा जिसके लिए सब कुछ जिसे मान लिया हो वो व्यक्ति अब हमारा हो नहीं सकता। ऐसी बात सुनने से भी प्राण निकलते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कोई काम रुक जाता है? क्यों सब कुछ बना बनाया बिगड़ जाता है? कहीं इसमें पितृदोष, वंश दोष या किया कराया या ऊपर की चीजें, कहीं कुछ कुदृष्टि, किसी की नजर, ऐसा कुछ अंट-संट तो नहीं है? अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ इस आटे का एक छोटा सा पेड़ा बना करके यहां रख देना है, मात्र उनके नाम से। जिनके नाम से रखना है ना, वो कुछ भी हो जाए दुनिया में, तुम्हें तुम्हारे प्यार के ऊपर फर्क नहीं पड़ने पाएगा। जिनके नाम से तुम ये पेड़ा रखने वाले हो ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जान लीजिए वो कैसे। ये पेड़ा एक्चुअली पिंड पारने जैसी व्यवस्थाओं का आगाज है। एक अद्भुत संयोग, सामग्री में चाहिए थोड़ा सा ये वाला आटा और हल्का सा पानी, बस और कुछ नहीं चाहिए। जान लीजिए ये विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको खूब मजबूत बनाने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपके रिश्ते में, संबंधों में, लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, सांसारिक लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में
बेहतर बनाने का एक स्पेशल पैकेज है। आपकी पारिवारिक लाइफ, आपका निजी लाइफ, आपका प्रेम लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाए, सब कुछ सुनिश्चित तौर पर चलता रहे, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। मैं आज जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं ये अपने आप में बहुत स्पेशल है, इसको बहुत खास तौर पर देखा गया है। हमारे यहाँ का अगर आप पूरा का पूरा वर्किंग प्रणाली, पूरा का पूरा सिस्टम देखें तो बहुत बहुत यूनिक है। हम पिछले 20 सालों में लगातार काम करते हुए अभी तक हमारे यहाँ क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि हो सकता है कोई एक आध शहर में इतनी संख्या ना हो। ये इतनी बड़ी संख्या है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि आज तक किसी भी सभा में इतने लोग आ ही नहीं पाए। लाख 1.5 लाख के ऊपर सभा में लोग नहीं पहुंचते किसी भी। और सत्य मानना, ये कोई अलग लोग, जब आप सामान्य तरीके से समझिए, ये बहुत अलग लोग हैं। ये ना तो जनरल नॉलेज लेने आए हैं यहाँ पे, ना ही कुछ सीखने सिखाने आए हैं। यहाँ तो लोग जीवंत तो होने आए हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 10-5% का नहीं है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% से ऊपर है, टॉप पर है। इतना सक्सेस रेट गूगल का भी नहीं है, इतना सक्सेस रेट किसी दूसरी अनदर कंपनी का भी नहीं है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहां 2 लोग नहीं हैं, यहां श्रोता और वक्ता तो एक है। सुनने वाले भी उसी वेदना से पीड़ित हैं, बोलने वाला भी उसी वेदना से पीड़ित है। यहां पर जो मर्ज का इलाज कर रहा है वो भी तो एक मरीज है। मैंने बताया था अपनी कहानी पिछले कुछ वीडियोस में। आप बहुत पुराने किसी लाइव वीडियोस को उठाकर चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिवाई। कष्ट समझने के लिए उस कष्ट से गुजरना पड़ता है। कभी मुझे बचपन में किसी ने कहा मेरी उंगली में दर्द हो रहा, मुझे लगा इतना बड़ा शरीर और उंगली में दर्द, उंगली में होता ही क्या है, उंगली तो काट भी दी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। फिर मैं कभी हॉस्पिटल में गया तो मुझे पता चला कि उंगली कितनी जगह से टूट सकती है। उंगली टूटे तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इतना दुर्दांत दृश्य था वो। एक आगे सिक्के जैसा कुछ बंधा था, फिर पीछे सिक्के जैसा बंधा था और चारों तरफ से वो तार लगे हुए थे। वो दृश्य देखकर मैं अंदर तक हिल गया और मुझे लगा कि भाई एक एक रोम छिद्र बहुत पीड़ादायक है। पीड़ा और संकट और कष्ट का मापदंड करना, उसकी माप निकालना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। वेदना, संकट, कष्ट समझा ही नहीं जा सकता। बाधाएं अनंत हैं, साधन अंत में है ना। आज हम कह रहे हैं कि एक स्पेशल पद्धति के अंतर्गत इस आटे को अपनी मुट्ठी का आकार बनाकर यहां रख दीजिए। इस आटे को गीला करो और मुट्ठी का आकार बना करके, पेड़े जैसा जो मुट्ठी में ऐसे बन जाए। किसी गीली चीज को आप मुट्ठी से पकड़े और वो जो बन जाए उसको यहां रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से किया कराया तंत्र मंत्र, अगर कोई देव रुष्ट हो गया है, अगर किसी देवता का कोई श्राप है, अगर प्रीवियस लाइफ पिछले जन्मों का कोई पाप ताप आपको संकट दे रहा है, इसी जन्म में किया हुआ कोई पाप आपके दोष को बढ़ा करके आपके प्रेम को नष्ट कर रहा है, या आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किसी ने कुछ बहुत बुरा कर दिया है, या तुम्हारे प्रेम को कोई छीनने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, या कदाचित किसी भी तरह की कोई ऐसी शक्ति जिसको देखा नहीं जा सकता। अदृश्य शक्तियों से लड़ने का एक अद्भुत साधन बता रहा हूं। अदृश्य शक्तियों को अपने अनुकूल करने का एक साधन बता रहा हूं। अदृश्य शक्तियों से बचाने का मुहूर्त और सिस्टम और संसाधन जुटा रहा हूं आज आपके लिए। आज मैं अदृश्य शक्तियों से बचाकर अपने प्यार को अपने पक्ष में खड़ा करने का एक तरीका बता रहा हूं। इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना। यह अपने आप में बहुत अत्यधिक स्पेशल है। किसी आत्मा की वजह से, किसी पितृ की वजह से, किसी देव की वजह से, किसी ऋण की वजह से, माता पिता की वजह से, किसी भी ऐसी शक्ति की वजह से जिसको देखा नहीं जा सकता, तुम्हारे खराब ग्रह नक्षत्रों की वजह से, तुम्हारे प्रीवियस लाइफ या पिछले जन्म की वजह से कोई चीज गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से कुछ हुआ है, किसी ने कुछ करा धरा दिया है जो तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं देख सकते, तुम्हें नहीं पता, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका साधन आज बता रहा हूं आपको।
एक ऐसा अद्भुत साधन जो अपने आप में बहुत स्पेशल है। दुर्गा महापुराण में और सप्तशती के अंतराल में एक अद्भुत स्तुति है, गंभीरता से समझिएगा। आज का ये साधन, ये तरीका, ये ढंग अगर तुमने सीख लिया तो तुम समझ जाना कि विश्व में कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, देव नर किन्नर गंधर्व, कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर करने की क्षमता रखता हो। स्वयं तुम्हारा प्यार भी, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, कुंजिका स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र है। इसको कहते हैं साक्षात भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदान किया। साक्षात भगवान शिव, ऐसा लिखा है। शुण देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। कहते हैं न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नहीं प्रधानम च। कुछ भी नहीं किया हो, कोई पाठ नहीं करे, केवल इस स्तोत्र का पाठ कर ले तो बोले उसका लाभ मिलता है और संपूर्ण लाभ मिल जाता है। और इतना ही नहीं, कहते हैं तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार का कोई खड़तंत्र हो वो पूरी तरह से विनाश हो जाता है। मारणम मोहनम वश्य स्तंभनोच्चाटनादिकम। क्या कह रहे? मारणम मोहनम वश्य स्तंभनोच्चाटनादिकम। ये 6 प्रकार के जो षड्यंत्र होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वश में करना, सम्मोहित करना, ये सारी की सारी चीजें एक साथ समाप्त हो जाएंगी, ऐसा कह रहे हैं भगवान शिव। आज उसी ग्रंथ से निकालकर तुम्हें वो अद्भुत साधन प्रोवाइड कर रहा हूं और एक एक अक्षर का अद्भुत मंत्रों का उपाख्यान है इसमें। अंग, कंग, चं, टन, तन, पम, यम, एक एक शब्द में अद्भुत शक्तियों का प्रस्फुटन दिखता है। आपके रोम छिद्रों में जितना स्पंदन है ना, उससे कई लाख हजार गुना ज्यादा स्पंदन एक एक अक्षर में है इसमें। अवसर लगे कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया करें। इससे दाम्पतिक जीवन, मैरिटल लाइफ और प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ बहुत अच्छी रहती है। कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और शुरुआत कहां से होता है पता है? ये स्तोत्र, ये शुरुआत होता है शिव उवाच। भगवान शिव कह रहे हैं ऐसा बोल के, है ना। कोई पाठ ना करे, कोई पूजा ना करे, कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं तो बोले सब ठीक हो जाता है। मैं ये साधन नहीं है, ये तो बीच में एक उपाख्यान है इसलिए बता दिया कि भाई ये पाठ किया करो तुम सब, अच्छा रहता है, ऐसा करना चाहिए। अपने को रात्रि में क्या आशीर्वाद देकर सोना है, सुबह उठते समय कौन सा मंत्र बोलना है, ये सब मैंने सिखाया है तुम्हें। पानी पिए तो कैसे पिए, क्यों पिए, बहुत सारी बातें। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स को लेकर के मैंने कितने ही वीडियोस बनाए होंगे पीछे, सब आप देख सकते हो। आपको एक्चुअली देखना चाहिए। जीवन में प्रेम पाना विश्व का सबसे महत्वपूर्ण काम है। डिग्री लेना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना। अब देखो तुम समझने की कोशिश करो, तुम आईएएस बनना चाहते हो अगर, तो तुम्हें उसके लिए प्रारूप बनाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, वो सामग्री प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने आप को जिससे तुम बन जाओ, और उस लेवल की ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे जो भी तुम पाना चाहते हो उसके लिए तैयार तो हो जाओ, तुम प्रिपेयर तो हो जाओ। एक तरफ तुम पानी में डूब रहे हो और बोल रहे हो मुझे डूबने दो, मुझे डूबने दो, मुझे और डूब जाने दो, फिर कहते हो डूब क्यों रहा हूं। ऑर्डर भी कर रहे हो अपनी प्रकृति को, तो यही कह रहे हो सब खराब हो जाए, सब खराब हो जाए, सब खराब हो जाए, सब खराब हो जाए, और फिर कहते हो खराब हो गया है। तुम कह रहे हो तो होगा ना। अब समझो, तुम हमेशा अपने दुख का रोना रोते ही क्यों हो? तुम क्यों नहीं समझते तुम सबसे श्रेष्ठ हो? मैं हमेशा कहता हूं ना तुम सब मूर्ख हो। तुम्हें अपना बच्चा भी तो कहता हूं। तुम समझने का प्रयत्न करो, तुम्हारी मूर्खता को स्पेशल लेवल पर
यद्यपि मैं मानता हूं कि जब भी कुछ कहा जाता है उसके पीछे एक चिंतन होता है, और चिंतन दिखता नहीं, जो बोला गया वो दिखता है। इसलिए कुछ मूर्ख लोग जो बोला गया केवल वहीं पे अटक के रह जाता है। लेकिन जो थोड़े ज्ञानी लोग हैं ना, जो थोड़े समझदार लोग हैं, वहां नहीं अटकते, उसके आगे बढ़कर बात करते हैं। नाराधितासि विधिना विधिधोपचारे। भैया ये एक ऐसा अरेंजमेंट है भगवान के सामने जब हम जाते हैं। बाबा शंकराचार्य ने क्या अद्भुत स्तुति करी है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपनी कई सारी उपासनाओं में, कई सारी भक्ति वंदनाओं में बाबा शंकराचार्य ने कहा है ऐसा। और पता है एक जगह तो उन्होंने अति पार कर दी। वो कहते हैं नाराधिता से विधिना विधोपचार। कुछ बोले कुछ जानते नहीं हम जानकारी नहीं है, हम तो केवल तुम्हारे सेवक हैं, बच्चे हैं, बस इतना मानो, इसके अलावा कुछ नहीं आता हमको। हम पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब कुछ नहीं जानते। हम तो जो उपाय छोटा मोटा कर दे बस इसी को बड़ा मान लेना तुम। ये तुम्हारी खासियत है, मेरा तो कुछ इसमें भी नहीं है। और आतंक तो तब उन्होंने कर दिया जब इसके आगे की लाइन लिख दी। बोले अपराध परंपरा परम। बोले ये तो मेरी परंपरा है। क्या परंपरा है? अपराध परंपरा परम नहीं माता सुमपेक्षते सुतम। या तो तुम कह दो कि तुम भैया हमारे बच्चे नहीं हो, या तो मेरे अपराधों को ये मानकर माफ कर दो कि ये मेरी परंपरा है, मेरे बाबा दादा भी करते थे, पिता भी करते थे, मैं भी कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी करेंगे, अभी से ये मान लीजिए ये परंपरा है हमारी। और या तो ये कह दो नहीं माता सुमपेक्षते सुतम। बोले या तो ये कह दो कि तुम हमारे बच्चे नहीं हो। नहीं माता सुमपेक्षते, कोई अपेक्षा ही नहीं है, तुम बच्चे ही नहीं हो हमारे, मान लो ये बात। वरना ये मान लो कि ये मेरी परंपरा है, मुझसे ये होता रहेगा। और हां, लोग कहते हैं कि जरूरत पड़ी तब भगवान की याद आई, इसमें क्या बुराई है? देखो तुम्हारे पक्ष में संतों ने कितनी बढ़िया बातें लिखी, तुम्हें मालूम नहीं है। बस आज उसी का पूरा उपाख्यान है। आज बहुत गहरी बात कर रहा हूं, तुम्हें नहीं भी समझ में आए तब भी आंखें बंद कर सुनते समझते जाना, क्योंकि अब तुम्हारे द्वार कपाट खोले जा रहे हैं अंदर के। अब तुम थोड़ा और गहरे उतरने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ी मजबूत बात की जा रही है। बाबा शंकराचार्य इसके आगे और एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी, लोग कहते हैं, एक लाइन है ना, दुख में सुमिरन जो करे तो भाई दुख काहे को होए। अगर आप सुख में भी भगवान का नाम का स्मरण करें, भाई कोई भी आदमी सुख में स्मरण नहीं करता, दुख में करता है। बोले सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए, ऐसा पद्य आता है एक। बोले अगर कोई इंसान सुख में भी भगवान का स्मरण करे तो दुख होगा ही नहीं। दुख में भगवान भगवान करते हो इसलिए तकलीफ में हो। बाबा शंकराचार्य जी ने खंडन किया इस बात का। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे। पहले वो पद्य कंप्लीट कर रहा हूं जिसका खंडन किया बाबा शंकराचार्य ने। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बोले सुख में सुमिरन करेंगे दुख नहीं होगा। बाबा शंकराचार्य ने भक्तों के पक्ष में खड़े होकर के बड़ी प्रसन्नता से एक और लाइन लिख दी। बोले ऐसा नहीं है, अगर हम दुख में स्मरण करते हैं, भूख लगने पे अपनी माँ का स्मरण करते हैं, इसमें क्या ही गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है। हमें अपना काम करने दीजिए। हम मानव हैं, हम सांसारिक लोग हैं। हम पहले सांसारिक काम करेंगे, जब बहुत दुख होगा तब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे। इसमें कोई अपराध नहीं है। क्षुधार्ति सार्ताहम जननी स्मरन्तीम। बोले ये तो पद्धति है भाई। बच्चे को भूख लगती तब माँ की याद आती, दिन पर्यंत घूमता रहता है, खेलता रहता है, भूख लगती तो माँ करता है। इसमें क्या गलत है? ये तो प्रकृति है हमारी और हमें ऐसा ही बनाया गया है। क्षुधार्ति सार्ताहम जननी स्मरन्तीम। बोले भाई माँ की याद आती ही तब जब भूख लगती है। तो तुम अतिशय संकट में हो, अगर अब तुम्हें तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे भगवान की याद आई है, तो भी तुम ठीक हो सकते हो। ये वीडियो तुम्हारे साथ संयोग है एक।
ये एपिसोड तुम्हारे लिए संयोग है, क्योंकि ये वीडियो ना ही लाइक के लिए बनाया जा रहा है, ना ही डिसलाइक के लिए बनाया जाता है, ना ही कमेंट्स के लिए बनाया जाता है, और ना ही सब्सक्राइब के लिए बनाया जाता है। तुम करो नहीं करो सब तुम्हारे ऊपर है, कुछ नहीं कहा जाता यहाँ। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए और तुम्हें मजबूत करने के लिए करते हैं, और इस बात पर पूरा विश्वास रखते हैं कि भगवान उनको ही जोड़ता है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझसे उनको ही जोड़ना, जिनका काम तुम करना चाहते हो। मैं तुम्हें तो लड़ पड़ूंगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए उनको ही भेजना। तो आपका ये संयोग हो सकता है कि आपको ये वीडियो दिख गया, मेरा संयोजन है ये कि आपको ये वीडियो दिख रहा है। कभी भी किसी गुरु को शिष्य नहीं ढूंढता। अब और एक गहरी बात कह रहा हूं, कुछ मूर्खों को नहीं समझ में आई ये बात, पर अच्छों को सबको समझ में आएगी। कभी भी किसी गुरु को शिष्य नहीं ढूंढता, गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढ लेता है। हाँ? तुम्हें ये वीडियो ढूंढकर खुद आकर के मिला है। तुमने ढूंढा है क्या? सच बताना, अपने दिल पर हाथ रख करके तुमने ढूंढा था क्या इसको? नहीं, तुम्हें अपने आप मिला था। यह है गुरु शिष्य की परंपरा, यह है गुरु शिष्य का संवाद, यह है गुरु शिष्य का संबंध। आज मैं उसी संबंध को और मजबूत बनाने के लिए आपको एक अच्छी शक्ति देने वाला हूं। आज एक ऐसी बात बता रहा हूं, एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे तुम्हारा प्यार मिलेगा ही मिलेगा। पर कंडीशन फिर से समझिए, तंत्र मंत्र है तो भी, उल्टा सीधा किया कराया है तो भी, कोई भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी उल्टी सीधी चीजों की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है तो भी, कोई हया हवा बयार की वजह से हुआ है तो भी, तुम्हारी कुंडली के पितृदोष की वजह से हुआ है तो भी, वंश दोष की वजह से, नैसर्गिक दोष की वजह से, पितृ ऋण की वजह से, मातृ ऋण की वजह से, पिछले जन्मों की वजह से, इसी जन्म में किसी पाप की वजह से, किसी बुरे कर्म की वजह से, तुम्हारी कोई ऐसी बात खुल गई उसके सामने उसकी वजह से, तुम्हारी कोई बात पता चल गई उसको उसकी वजह से, तुम्हारा कोई बहुत अंतरंग चैप्टर सामने आ गया उसकी वजह से, कोई बहुत खास चीज की वजह से गड़बड़ हो गया उसकी वजह से, किसी ने कुछ सम्मोहन उम्मोहन इत्यादि वशीकरण करके अपनी तरफ खींच लिया है, उसमें भी ये सब चीजों में ये बहुत काम करता है। अद्भुत प्रयोग है। इस प्रयोग को बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करने की नीड है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि पूरे वर्ष में 15 दिन लोग यही करते हैं। पूरे के पूरे विश्व में 15 दिन तक इस कार्य को बहुत सात्विकता के साथ किया जाता है, पर वो बहुत छोटे रूप में किया जाता है। आज हम उसका वास्तविक क्रिया छोटी है पर प्रकार बहुत बड़ा है। मतलब काम कर तुम्हारा बहुत छोटा है पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इस ढंग से उसको क्रिएट किया गया है, इस तरीके से उसको बनाया गया है, इस तरह उसका रिसर्च किया गया है। वो साधन आपको मैं बता रहा हूं। सामग्री में सिर्फ ये वाला आटा और थोड़ा सा पानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इस चीज को अपने मुट्ठी के आकार का, यानी मुट्ठी में भर लीजिए और वहां जाकर के रख दीजिए। बस इतना सा काम करना है। इतने से आपको आपकी इस अव्यवस्था से मुक्ति मिल जाएगी। साधन पूरा आपके सामने साझा कर रहा हूं, उसके पहले आपके ही बीच से एक अनुभव और साझा कर लेते, फिर वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मेरा पति मेरे साथ हमेशा रहे, अपना आशीर्वाद गुरुजी हमेशा बनाए रखना। मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर हमेशा मेरे साथ रहे गुरुजी। हमेशा मेरा साथ दे मेरा पति। बहुत कुछ सही हो गया गुरुजी, मैं भी ठीक हो गई आपकी कृपा से गुरुजी। आप तो सच में भगवान हैं गुरुजी, आप तो भगवान हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, व्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए, ऐसी इच्छा रखता हूँ। जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है
दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाने का साधन है ये। पति पत्नी का संबंध हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का, चाहे लवर्स का, चाहे किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए माँ बेटे का है, पिता बेटी का है, या किसी भी रिश्ते, भाई बहन का है, जो भी रिश्ता है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। आपको करना क्या है? इसके लिए आपको सत्तू लेना है। सत्तू का दान करना, सत्तू खाना। सत्तुआ समझते हो ना? सत्तू। अच्छा, जो लोग नहीं समझते वो भुने हुए चने को आटे की तरह पीस कर प्रयोग कर सकते हैं, उसी को सत्तू कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो आप। सही तरीका होता है जितना चना हो उसका 1/4 यानी 25% जौ को भी भून कर उसके ऊपर की त्वचा निकाल करके उसको भी आटे में मिलाएं। दोनों ही वस्तुएं भुनी हुई हो, उसका सेवन करें और उसका दान करें मंदिर इत्यादि में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को। ऐसा करने से बहुत सारी आपदाएं विपदाएं नष्ट हो जाती हैं। अब मेन उपाय पर आता है। उसी सत्तू को, कोई मुश्किल चीज नहीं है, चने सब जगह मिलते हैं, केवल चने से भी कर सकते हो तुम, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। उतना ही तो चाहिए, एक मुट्ठी भर के बराबर वो सत्तू चाहिए। एक मुट्ठी सत्तू आपका बहुत बड़ा काम करेगा। सत्तू को दूध से कच्चे या पानी से घोल लीजिए आटे की तरह। उस आटे को मुट्ठी के अंदर ऐसे बंद कर लीजिए, मैक्सिमम जितना आ जाए, पर मुट्ठी पूरी बंद होनी चाहिए। और उसको किसी भी पत्ते पर, कोई भी पत्ता जो बड़ा हो जिस पर वो आ जाए, उस पत्ते पर उसको ऐसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि मुट्ठी का आकार बन चुका होगा। अब इसको ले जा करके, सिर्फ और सिर्फ इसको ले जा करके आपको किसी भी देवालय में केले के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, नीम के नीचे या तुलसी के पास रख देना मात्र है। रखते समय एक खास बात है, वो बोलना है ओम प्रेम पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः बोलना है, पितृभ्यो नमः। बस इतना सा बोल करके प्रणाम करके वापस आ जाइएगा। ये जो सत्तू है, कुछ देर के बाद अगर आप घर पे ही ये उपाय कर रहे हैं तुलसी इत्यादि में, तो इसको गाय को, कुत्ते को या कौवे को खिला दें। बस इतना सा काम है। एक बार करके देखिए अपने हाथों से, आपकी आदत नहीं बन जाए, आपको बहुत बेहतर नहीं लग जाए, ये पूरा महीना है इसको करने के लिए, आप खूब अच्छे से कर सकते हो। एक बार करके देखिए। ये शक्तियां, ये पावर, ये एनर्जी कुछ खास तौर पर ऋषियों ने बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने किया है आदिकाल में। अब आपकी बारी है। इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, बहुत मन से किया जाए, उसी भाव से किया जाए जो समझाया गया है कि कारण चाहे कोई भी हो, कोई पितृरुष्ट हो, देखो ये प्रार्थना है, पितृरुष्ट हो, देवरुष्ट हो, इष्टरुष्ट हो या कुल देवरुष्ट हो, हाँ, या कोई प्रीवियस लाइफ की वजह से, किसी पाप की वजह से, किसी संताप की वजह से, मातृ की वजह से, पितृ की वजह से, या किसी तंत्र मंत्र के किए कराए की वजह से, या किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हमारा अगर रिलेशन, हमारा प्यार, हमारा शादी, हमारा परिवार खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसे ठीक करें, ऐसी भावना रखिएगा। इस भावना के साथ किया हुआ ये प्रयोग अतिशय लाभकारी होता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, खूब अच्छे रहने की कोशिश करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और बिल्कुल मुस्कुराना बंद नहीं करना। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने आप को खूब सुंदर बनाइए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान एकदम भी मत करना। बहुत खास तौर पर ध्यान रखने की कोशिश करिए, नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। उल्टा सीधा सोचना, उल्टी सीधे विचार लाना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, नकारात्मक सोचना, गुरु निंदा सुनना या रोना, या बहुत नेगेटिव रहना या बहुत अशांत रहना, ये सब तुम्हारी मांसपेशियों को, तुम्हारी कोशिकाओं को, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे चिंतन को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को, तुम्हारे सोचने की पद्धति को खराब कर देते हैं। बच्चे बनने की कोशिश करिए। किसी खास कवि ने कहा कि जब मैं मरूं तो इसी मिट्टी में मिला देना, और ऐसी मिट्टी में जिससे बच्चों के खिलौने बनाए जा सके।
दुनिया में सबसे अच्छा है बच्चा होना। अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखे, वो आपको 100% पॉजिटिव रखेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936 6012 55 9936 6012 55।